हमने नेक्स्ट पार्ट में देखा था कि महिला अब बहन की इन हरकतों की आदत डाल चुकी थी, लेकिन जो बात उसने कभी सपने में भी नहीं सोची थी वो ये थी कि जिस अमीर लड़के से उसकी बहन सगाई कर रही थी वो और कोई नहीं बल्कि उसी महिला का बेटा था। वो स्तब्ध रह गई। उसकी अपनी बहन अब उसकी बहू बनने जा रही थी। वो मुस्कुरा दी और बोली, मुझे सगाई पार्टी में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मन ही मन सोच रही थी कि शायद कल उसकी बहन खुद उसे बुलाने आएगी। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सौतेले पिता भड़क उठे। बोले, यूए ने तो तुम्हें अब तक बहुत इज्जत दी है, अब तुम उसे नीचा दिखा रही हो, हद होती है। माँ ने बीच में टोक दिया, तुम इस तरह की बात कैसे कर सकते हो? लड़की शांत भाव से बोली, माँ छोड़ो ना, इन सालों में हमने जो सहा वो काफी है। उन्होंने हमें कभी भी इज्जत नहीं दी। मैं सगाई में जाऊं या नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता। तभी रिश्तेदारों ने भी ताना मारते हुए कहा, देखो बहन को कैसा अच्छा लड़का मिल गया, और इसे देखो अब तक प्यार भी नहीं किया। लड़की ने बिना झिझक कहा, सही है, मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया, लेकिन आधा साल पहले मैंने शादी कर ली थी। घर के सारे लोग हैरान रह गए। सौतेले पिता तो गुस्से में आकर थप्पड़ मार देते हैं। बोलते हैं, मैंने तुझे इतने साल पाला और तूने बिना बताए शादी कर ली और हमें एक पैसा भी नहीं दिया। लड़की हंस पड़ती है, मेरी माँ तो तुम्हारे घर में नौकरानी की तरह रही, तुम लोगों ने कभी उसका धन्यवाद नहीं किया, उल्टा हमें ही अपमानित करते रहे। अब हम माँ बेटी इस घर से जा रहे हैं। वो कहती है कल माँ को लेने आऊंगी, और बिना पीछे देखे घर छोड़ देती है। बाकी लोग उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। अगली सुबह पूरा परिवार शहर के सबसे शानदार होटल में सगाई समारोह के लिए पहुंचता है। हर कोई बहन की किस्मत पर जल रहा होता है, आखिर उसे ऐसा अमीर और अच्छा घर मिल गया था। लड़का बहन से कहता है, आज सौतेली माँ के सामने अच्छा इंप्रेशन डालना जरूरी है। बहन कहती है, वो तो सिर्फ सौतेली माँ है, सगी थोड़ी ना है, इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? लड़का गुस्से में बोलता है, जो यूए चुप रहो। जब से उन्होंने मेरी जिंदगी में कदम रखा है, मेरी और पापा की दूरियां कम हो गई हैं। वो बहुत अच्छी औरत हैं, मैं उन्हें लेकर कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। तभी लड़के के पिता, जो अपने बिजनेस काम में व्यस्त थे, वहां पहुंचते हैं, लेकिन उन्होंने चारों ओर देखा और पत्नी कहीं दिखाई नहीं दी। उन्हें शक हुआ कि कहीं बेटे ने कोई गलती तो नहीं की जिससे वो नाराज हो गई हो, क्योंकि वो औरत बहुत अनुशासन प्रिय थी, कभी लेट नहीं होती थी। बेटा भी हैरान था, उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी चालाक बहन ने माहौल बिगाड़ते हुए कह दिया, कहीं आंटी को कुछ हो तो नहीं गया? पिता का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने साफ कहा, अगर आज वो पार्टी में नहीं आई तो ये सगाई रद्द कर दी जाएगी। वो गुस्से में पार्टी से बाहर चले जाते हैं। बेटा घबराकर माँ को फोन करता है, माँ आप कहाँ हैं? मैं घर पर हूँ। क्या आप घर पर हैं? आज मेरी सगाई है। भूल तो नहीं गई, लेकिन जब मुझे इज्जत नहीं दी जाती तो वहां जाकर क्या करूं? बेटा माँ की बातों पर मुस्कुरा देता है, माँ आपकी उपस्थिति ही सबसे जरूरी है, कोई रस्म वस्म नहीं चाहिए। माँ की आवाज की गंभीरता सुनकर अब बेटा भी गंभीर हो जाता है। उसे लगता है माँ को लोगों की बातें चुभती हैं, इसीलिए वो आना नहीं चाहती। वो कहता है, आप चिंता मत करो, मैं खुद रिसीव करने आ रहा हूँ। लेकिन फिर उसे पापा से भी बात करनी होती है, तो रिसीव करने की जिम्मेदारी अपनी बहन को देता है। तुम जाकर आंटी को रिसीव करो, मिस कहता है। बहन मुस्कुराकर कहती है, चिंता मत करो, मैं आंटी से बिल्कुल अपनी सगी माँ की तरह पेश आऊंगी। तभी कोई चिल्लाता है, वो देखो मिसेस गुओ की गाड़ी आ गई। सब लोग दौड़कर बाहर जाते हैं। आ गई, आखिरकार वो आ गई। और जैसे ही वो बाहर आती हैं, बेटा खुशी से कहता है, चलो मेरी प्यारी माँ, अब मेरे साथ चलो।